स्टूडेंट्स, आज स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर में हम बात करेंगे फाइंडिंग मॉड की। इससे पहले हम मीन और मीडियन कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। दिस इज़ द थर्ड वे ऑफ फाइंडिंग एवरेज। मॉड इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू इन अ डेटा सेट। अगर हमारे पास कोई डेटा सेट अवेलेबल है, हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ ए वेरिएबल मौजूद हैं, उन वैल्यूज़ में से जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार अपीयर होगी उस डेटा में, वो वैल्यू हमारी मॉड वैल्यू होगी। मॉड जो है वो किसी भी डेटा में एक बार हो सकता है या एक से ज़्यादा बार भी हो सकता है। अब यहाँ पर हम जो है वो डिफरेंस की बात करेंगे। किसी भी डेटा सेट में जब हम मीन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हम सिर्फ एक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी डेटा सेट का मीन जो है वो एक ही होगा। इसी तरह से अगर हम मीडियन की बात करते हैं तो मीडियन भी एक ही होगा। मीडियन इज़ अ वैल्यू जो डेटा सेट को जो है वो दो हाफ्स में डिवाइड करती हैं, तो मीडियन भी एक कैलकुलेट होगा। लेकिन मॉड जो है वो ऐसी वैल्यू है वो जो कि एक से ज़्यादा भी हो सकती है। डेटा में एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, और ये भी मुमकिन है कि कोई डेटा सेट ऐसा हो जिसमें कोई मॉड एग्जिस्ट ना करता। मॉड जो है वो वैल्यू है जो एक से ज़्यादा बार जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर हो सकता है हमारे पास जो है ऐसा डेटा सेट हो जिसमें तमाम वैल्यूज़ जो है वो सिर्फ सिंगल टाइम अपीयर हुई हैं। तो ऐसे डेटा सेट में हमारे पास कोई मॉड वैल्यू नहीं होगी। लेकिन इसके बरक्स उस डेटा सेट की एवरेज मीन जो है वो भी कैलकुलेट किया जा सकता है और उस डेटा सेट का मीडियन भी कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन उसका मॉड जो है वो नहीं होगा। अच्छा, अब जो है मॉड वो क्वालिटेटिव डेटा के अंदर भी हो सकता है। उसमें जो वैल्यू जो है वो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर हो रही है वो हमारा मॉड होगा। जबकि क्वालिटेटिव डेटा के ऊपर हम जो है वो मीन और मीडियन फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मीन और मीडियन हम जो है वो मोस्टली क्वांटिटेटिव डेटा के लिए कैलकुलेट करते हैं, क्वालिटेटिव डेटा के लिए नहीं। तो ये जो है ये हमारे डिफरेंस है मीन, मॉड और मीडियन के। अब किस तरह से जो है वो डेटा सेट का मॉड कैलकुलेट होगा। अगर हमारे पास जो है वो अनग्रुप डेटा है तो उसकी कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हम डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अब ये आपकी मर्ज़ी है, आप स्टार्ट करें स्मॉलेस्ट वैल्यू से और लार्जेस्ट वैल्यू की तरफ जाएं, या आप लार्जेस्ट वैल्यू से स्टार्ट करें और स्मॉलेस्ट वैल्यू की तरफ जाएं। तो बहरहाल आप जो भी असेंडिंग या डिसेंडिंग वे ऑफ प्रेजेंटिंग डेटा इस्तेमाल करते हैं, दोनों सूरतों में जो है वो आपको इसको एक ऑर्डर में लेके आना। उसके बाद फिर आप विजुअल इंस्पेक्शन के ज़रिए यू कैन सी कि कौन सी वैल्यू जो है वो हमारे डेटा सेट में सबसे ज़्यादा बार अपीयर हो रही है। अगर हम इस डेटा सेट को देखते हैं तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि हमारे पास जो है वो 97 वैल्यू है जो कि एक से ज़्यादा बार अपीयर हो रही है। सो 97 जो है वो हमारा मॉड है। अच्छा, मॉड को याद रखने के लिए या हिंट टू रिमेंबर इज कि ये मॉड इज़ मोस्ट ऑफन वैल्यू। सो विच सेट ऑफ डेटा हैज़ वन मॉड। अब आपके पास 3 सेट्स ऑफ डेटा हैं, इसमें से कौन से डेटा सेट में जो है वो सिंगल मॉड एग्जिस्ट करता है। दैट इज़ सेट सी, जिसमें 16 जो है वो ट्वाइस अपीयर हो रहा है।
यहाँ पे कौन सा डेटा सेट है जिसके अंदर जो है वो मॉड एक से ज़्यादा मॉड है, दैट इज़ अगेन सी। क्यों सी है? बिकॉज 7 एंड 18 जो है वो हमारे पास मोर देन वंस अपीयर हो रहे हैं। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे 3 डेटा सेट हैं। वी हैव गॉट अ डेटा सेट जिसके अंदर कोई मॉड नहीं है। ये 9, 11, 16, 6 एंड ऑल दोज वैल्यूज़ आर अपीयरिंग ओनली वन। सो इस डेटा सेट का हम जो है वो मीन मालूम कर सकते हैं, इस डेटा सेट का हम मीडियन मालूम कर सकते हैं, लेकिन इस डेटा सेट में मॉड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, अब नेक्स्ट आइए, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मॉड फॉर ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा का अगर हम मॉड मालूम करना चाहते हैं तो ये 2 स्टेप्स के अंदर होगा। पहले स्टेप में हम जो है हमारे जो भी ग्रुप डेटा है उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में से उस क्लास को पिक करेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। जब हम डेटा को लिस्ट डाउन करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, तो हम जो है वो डेटा को क्लासेस में अरेंज करेंगे। हर क्लास के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी मेंशन होगी। तो जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो हमारी मॉडल क्लास होगी, यानी मॉड वैल्यू जो है वो इस क्लास के अंदर लाई करती है। वेरी सिंपल कि हम मॉड जो है मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू है, वो वैल्यू है जो डेटा में सबसे ज़्यादा बार अपीयर होती है। सो हम वो क्लास पिक करेंगे ग्रुप डेटा के अंदर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हाई है। तो ये जो है ये पहला स्टेप है ग्रुप डेटा के अंदर मॉड मालूम करने का। अब हमने जो है वो आइडेंटिफाई कर ली कि हमारी मॉडल क्लास कौन सी है। अब उस मॉडल क्लास में से हम जो है वो एक सिंगल वैल्यू एक्सट्रैक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस मेंशन्ड फार्मूला जो आपको इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इस फार्मूला के थ्रू हम जो है वो सिंगल वैल्यू निकालेंगे कि मॉड की सिंगल वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर जो है वो L इज़ रिप्रेजेंटिंग लोअर बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास की जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो क्या है। देन वी नीड विड्थ ऑफ मॉडल क्लास की जो है वो रेंज क्या है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, वी नो कि हमने जो क्लास पिक की है फॉर फाइंडिंग द मॉड उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हाई है। सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कह लीजिए या आप मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कह लीजिए। तो ये FM उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। F1 जो है वो मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी है और F2 जो है वो मॉडल क्लास के बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी है। तो ये वैल्यूज़ हम जो है वो फॉर्मूला में पुट करके और मॉडल क्लास में से सिंगल वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करेंगे। नाउ लेट्स सी कि ये किस तरह से करेंगे। अब ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें वी हैव बीन गिवन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स ऑफ 100 कंपनीज। अब जो है वो यहाँ पे डेटा को इंस्पेक्ट करके विजुअली हमें नज़र आ रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है वो 30 है। बाकी फ्रीक्वेंसी 12, 18, 25, 10, 3, 2 दीज और लेस 30 जो है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है इस डेटा सेट की। और ये फ्रीक्वेंसी कौन सी क्लास की है, दैट इज़ 64 to 66। तो ये हमारी जो है वो मॉडल क्लास होगी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली क्लास जो है वो ये है। हमारा मॉड जो है वो इस क्लास के अंदर लाई करता है। अब चूंकि ये जो है वो एक ग्रुप डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है, 64 से लेके 66 के दरमियान कोई भी वैल्यू हमारी मॉड हो सकती है। सो वी हैव टू अप्लाई फार्मूला ओवर हेयर जो हमने यहाँ पे प्रीवियसली डिस्कस किया है। उस फार्मूला में हम जो है वो वैल्यूज़ पुट करके और इस ग्रुप डेटा में से सिंगल वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप मॉडल क्लास डिटर्मिन करने का वो हमने यहाँ पर डिटर्मिन कर लिया है। अब हम इस डेटा सेट से रिलेटेड वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे इस फॉर्मूला में पुट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है। अब इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 30 है। हमारे पास जो है वो इसकी हाइट 2 है। प्रीवियस जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी F1 25 है।
नेक्स्ट क्लास F2 जो है वो 10 है। तो अब ये सारा डेटा हम जो है वो फॉर्मूला में प्लेस करते हैं। मॉडल क्लास ओके 64 जो है वो लोअर बाउंड्री है हमारी मॉडल क्लास की, उसके अंदर फिर हमने ये तमाम वैल्यूज़ पुट की और हमारे पास जो मॉड कैलकुलेट होके आया है दैट इज़ 64.4। सो इस डेटा सेट के लिए जो मॉड है मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू है दैट इज़ 64.4 ऑन एवरेज। तो इस तरह से हम जो है वो ग्रुप डेटा का मीन मॉड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, मॉड जो है ये तो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ज़रिए किया है। मॉड जो है वो मैथमेटिकल फार्मूला जो है एम्पेरिकल फार्मूला या मीडियन और मीन की रिलेशनशिप से भी मालूम किया जा सकता है, इनडायरेक्टली भी मालूम किया जा सकता है। जनरली ये देखा गया है स्टैटिस्टिशियन ने जो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन की हैं उससे हमें ये पता चला है कि मॉड इज़ इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो अगर हम मीडियन को 3 टाइम्स करें और उसमें से 2 टाइम्स मीन हम सबट्रैक्ट कर लें तो मॉड की वैल्यू कैलकुलेट हो सकती है। अच्छा, अब ये कुछ मेरिट्स हैं। इन मैनी केसेस इट कैन बी फाउंड बाय इंस्पेक्शन। यस, हम विजुअली देख के इंस्पेक्ट करके डेटा को निकाल सकते हैं। मॉड नज़र आ सकता है, इसके लिए फार्मूला या मैथमेटिकल कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। सो इन दिस वे हमारी जो है वो टाइम सेव होता है, एफ़र्ट सेव होती है, एक्सट्रीम वैल्यू से जो है वो मॉड अफेक्ट नहीं होता है। ओपन एंड क्लासेस के लिए हम इस मॉड को कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्राफिकली भी हम इसको देख के निकाल सकते हैं। जो वैल्यू ग्राफ में सबसे हाईएस्ट आ रही है उस वैल्यू वो हमारा जो है वो मॉड होगा। और ये क्वालिटेटिव डेटा के लिए भी अप्लाई हो सकता है। देखें, अब जो है इसको बताने से पहले मैं एक चीज़, जो हम पिछला पॉइंट हम कह रहे थे कि ग्राफिकली हम लोकेट कर सकते हैं, तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन को हमने ग्राफ की फॉर्म में जो है वो कर्व की फॉर्म में शो किया हुआ है। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पॉइंट है, जो टॉप पे ये जो एक वर्टिकल लाइन जा रही है, तो ये हमारे मॉड को इंडिकेट कर रहा है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हाई है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू जो है वो हमारी मॉड होती है। तो ग्राफ को सिर्फ देख के हम बता सकते हैं इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग, यहाँ पे तो फिगर्स नहीं लिखे हुए, लेकिन अगर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स लिखे हुए होते एक्स एक्सिस पे तो हम बता सकते थे कि इस डेटा सेट का मॉड क्या है। तो ये हम शायद इतनी आसानी से मीन और मीडियन के लिए ना बता पाए। ये तो चूँकि बहुत सिमेट्रिकल ग्राफ है और सिमेट्रिकल ग्राफ के अंदर, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन, मीडियन एंड मॉड जो हैं वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पर तो आप जो है वो कह सकते हैं कि जी मॉड भी यही है, मीडियन भी यही है और मीन भी ये है। इट इज़ वेरी क्लियर, इट इज़ वेरी ऑब्वियस। लेकिन अगर इस ग्राफ की शेप को आप चेंज कर देंगे, इसको स्क्यूड कर देंगे, तो फिर हम इंस्पेक्शन से हम ग्राफ को देख के मॉड के बारे में बता सकते हैं, लेकिन मीन और मीडियन के लिए हमें बहरहाल कैलकुलेशन करना पड़ेंगी। तो अब ये आपको रिलेशन बता रहे हैं कि अगर हमारे पास जो है वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि ये जो वर्टिकल लाइन है इसके लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जो है वो वैल्यूज़ की फ्रीक्वेंसी सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। इनिशियल जो शुरू की वैल्यूज़ हैं, जो उनकी फ्रीक्वेंसी थी, उसी पैटर्न से जो है वो राइट हैंड साइड की वैल्यूज़ की फ्रीक्वेंसी है। और जो सेंट्रल वैल्यू है, जो डेटा सेट को हाफ में डिवाइड कर रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, तो वो मीडियन भी है, वो मॉड भी है और एवरेज। चूँकि ये सिमेट्रिकल है तो इसका मीन भी यही होगा। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल नहीं होती है, एसिमेट्रिकल होती है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली स्क्यूड होती हैं, तो फिर मीन, मीडियन और मॉड में क्या रिलेशनशिप होगी। अब आप इस ग्राफ को जो है वो ज़रा क्लोजली देखिए। तो इस ग्राफ में जो हाईएस्ट पॉइंट है, जिस पे ये जो टिप ऑफ द ग्राफ है, ये हमारा मॉड है। ठीक है। अब जो है अगर हम हमारी वैल्यू को एक्स एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट करते हैं
ज़ीरो से लेके और फिर ये ऑनवर्ड्स वैल्यू जा रही है। तो जैसे जैसे हम राइट साइड पर जाते हैं वैसे वैसे ये वैल्यू बढ़ेगी। ठीक, तो अब आप ये देखें कि ये बिल्कुल जो है वो स्टार्ट में फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, तो ये इनिशियल वैल्यू में हमारा मॉड जो है वो एग्जिस्ट करता है शुरू में। तो मॉड की वैल्यू अगर हम इसे 1 2 3 4 इस एक्स एक्सिस के ऊपर लिख देते हैं तो मॉड जो है वो 2 या 3 के ऊपर एग्जिस्ट करता है और बाकी डेटा जो है वो उसके बाद फिर आगे जा रहा है। तो यहाँ पर अगर पॉजिटिवली स्क्यूड ग्राफ है तो हमारा मॉड जो है वो सबसे लो होगा, उसके बाद फिर हमारा जो है वो मीडियन होगा वैल्यू होगी और फिर जो है वो मीन इस पॉजिटिवली स्क्यूड ग्राफ में हमारे पास हाईएस्ट होगा। इसके कंपैरिजन में अगर जो है वो ग्राफ नेगेटिवली स्क्यूड है तो नेगेटिवली स्क्यूड के अंदर मॉड जो है वो आगे जाके आ रहा है। एक्स एक्सिस से हम जैसे राइट साइड पे जा रहे हैं तो फिर जाके ये आ रहा है, तो इसमें जो है वो मॉड की वैल्यू सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होगी, फिर मीडियन होगा और फिर मीन होगा। अब ये इससे रिलेटेड जो है वो ग्राफ से रिलेटेड आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप अटेम्प्ट करेंगे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपके पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आती है तो फिर अगर मीन कैलकुलेट कर लें या मीडियन कैलकुलेट कर लें या मॉड कैलकुलेट कर लें तो आप तीनों की वैल्यूज़ डिटरमिन कर सकते हैं। लेकिन अगर पॉजिटिवली या नेगेटिवली स्क्यूड हैं तो फिर जो हमने पीछे फॉर्मूला किया था मॉड इज़ इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, उस फॉर्मूला के थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे जो है वो तीनों क्वेश्चन में 2 वैल्यूज़ आपको गिवन है और थर्ड वैल्यू जो है आपको कैलकुलेट करनी है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मीडियन मॉड।